ओम शांति। शिव परमात्मा के लाडले बहुत बहुत भाग्यशाली। कोटों में कोई ब्राह्मण सो, फरिश्ता सो, देवता बनने वाले बच्चे जो अपने काम से, आराम से, घर परिवार से समय निकाल के जैसे तैसे करके बाबा की बातें सुनने के लिए, समझने के लिए, फॉलो करने के लिए जो आए हो, सिर्फ इतनी बात पे भोला भगवान राजी होके आपकी सब समस्याओं का समाधान देते हैं और आपके कदमों में पदम जमा करते हैं। बाबा कहते अगर मुझे पहचान कर मेरे बने हो तो क्या करो? अपने को आत्मा समझो। कितनी आसान सी बात। और आत्मा समझने से देह और देह के संबंधों को भूलना आसान है। क्योंकि करना है क्या है? पुरानी दुनिया को भूलना है और नई दुनिया को जानना है। नई दुनिया बना के और खुद उसी दुनिया पर राज करना, ये काम मुश्किल है। पुरानी दुनिया को बुलाना वैसे तो आसान लगता है क्योंकि पुरानी दुनिया दुख देगी। जो दुख दे उसको छोड़ना, उसको बुलाना तो आसान होना चाहिए, पीछा छुड़ाना। और जो नई दुनिया बहुत बढ़िया होगी, सारे सुख होंगे, ठाट बाट होंगे, राजपाट होगा, उसमें जाना अच्छा भी लगेगा, आकर्षण होगा। लेकिन बाबा कहिए मासी का गर्भे लेकिन आसान कब हो जाएगा? जब ये होगा कि मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे बनोगे, मुझे याद करोगे, तो ये आसान था। क्योंकि भगवान से बढ़िया तो कोई नहीं। जब उसके बढ़ गए तो बाकी छूटना, छोड़ना ही नहीं पड़ता, छूट जाएगा। छोड़ना है इसमें तो मैं दिखाई से जोर भी लागे, छूट जाएगा। बढ़िया चीज को अपना लो, उससे छूट जाओ, घटिया रहेगी बात, छूट जाएगी। तो इसमें जबरदस्त फायदा है। अब हमने देखा भाई ये बात है, लेकिन इसका फायदा नुकसान है। मरना तो सब है ना, कौन कब मर जाए, यानी शरीर छूट जाए, कोई तसल्ली नहीं। कोई कभी भी अचानक किसी का कुछ हो जाए, अचानक रात में भी हॉस्पिटल में जाना पड़ जाए, तो अगर हम अभ्यास कर रहे मैं आत्मा हूँ, शरीर अलग है, तो शरीर छूटने में तकलीफ कोई होगी। तकलीफ क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा प्यारा हमने शरीर है। क्यों? शरीर ने साथ दिया है, जब से जन्म होया है शरीर का साथ रहा है, और शरीर के कारण ही हम दुनिया से जुड़े हुए। अगर हम यहीं से इस जड़ को ही पकड़ लें
है कि शरीर में हूँ नहीं, शरीर के अंदर मैं आत्मा हूँ। अपने को आत्मा निश्चय करते जाओ, ये पक्का करते जाओ, शरीर और आत्मा अलग अलग अनुभव करते जाएंगे। इसका नाम है जड़ चेतन की गांठ खुल जाएगी। वैसे शरीर का और आत्मा का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, अलग अलग चीज है। ये जड़ चीज है, वो चेतन चीज है। जिस तरह पानी है दूधवत, एक से है गुड़ मिल बीजा। अगर पानी में लकड़ी डाल दो, वाक्य मिला है, अलग अलग है वो, बेशक में डूबी हुई हो। इसी प्रकार है ये शरीर और आत्मा, उनका गुण धर्म एक सा नहीं है, बस अटैचमेंट। जिस तरह हमारा संबंधों में अटैचमेंट हो जाए, किसी का किसी से, किसी का किसी संबंध, और वो देखा जाए तो उनका के संबंध है, एक एक आए थे, पीछे अलग अलग थे, आए तो एक एक के, और जाओ भी एक एक के, कोई इकट्ठे जाओ है। तो असल में देखा जाए तो किसी से कोई संबंध नहीं है। आत्मा अपने आप में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र सत्ता है उसकी। लेकिन यहाँ रहते रहते अपना गुना भाग नफा नुकसान देख के हम अटैचमेंट हो गए, किसी का किसी कारण से, किसी का किसी कारण। अब बाबा कहो वो अपनापन है, वो मेरे साथ अटैच करो बस, और मैं सबसे बढ़िया हूँ। हम बढ़िया है छांटते रहे, एक से होया लगाओ, उसमें देखा इसमें तो ठीक को नहीं, दोस्त दिखने लगे, फिर वो ढूंढ लिए, और अटैचमेंट। इस तरह हम बदलते रहे। हाँ, यूं भी नहीं भाई बदलना कोई मुश्किल हो, हमारा अभ्यास है ये। अब छोटा बच्चा है, जैसे छोटा बच्चा, उसका माँ के साथ अटैचमेंट है, और किसी दोहरावे को नहीं, ताई चाची बुआ और देवर जी भी ना, और माँ के चपट जाए। थोड़ा सा और बड़ा हो जा, माँ को कहीं जा, बड़का में उसका खेल में बिजी हो जा, मारू बीमारी जब खाले खीले कुछ, आज कुछ नहीं खाए, वाई माँ जिसके प्यारा है बेटा। और थोड़े दिन बाद उसकी शादी हो जाए, फिर और कितने लगाओगे, फिर माँ भाड़ा हो जाए, हो सके हुआ है माँ करता धर्म में भेजनी पड़े। तो यू आत्मा का अभ्यास है, यू एक से दूसरा, दूसरे तीसरा न्यू बदलना कोई मुश्किल बात नहीं, जो रोज करते हो वो क्यों मुश्किल है। तो बाबा ये कहे कि ये आसान बात है, और सबसे अपना लगाव घटा के, भूल के मेरे से अटैचमेंट कर लो। मेरा कुछ बिगड़े नहीं तो तारा भी ना बिगड़े। शरीर छूटेगा, बदली हो जाएगा, तो भी आसान से जुकर उसमें क्या मक्खन में तो बाल निकल, कोई खुड़का तो भी हो, इतना सहज। अटैच शरीर का लगाव खत्म हो जाएगा, वो दीना शरीर फिर रखना ही सामान्य, अगर रखोगे इतना, जितना जितना पुराना होता जाएगा उतना ये खराब होता जाएगा। तो रखो तो नहीं गए ना, और छूट दिया नहीं, दर्द भी ना हो। इसका यो इलाज है कि भगवान है, उसका शरीर भी खोले, खुद भी है, शरीर ही हो जाओ। पहला लक्षण है, पहला भी यो है, आखिरी भी यो है। मैं बिंदु, इतने बड़े शरीर में जो कर वो ब्रह्म हुआ काम को निपटाया करते, न्यू रुक रही है। तो मैं ढूंढते
जाओ, मैं करते करते ढूंढते जाओ, इसमें शरीर शून्य होने लग गया, शांत हो जाता। और जितना शरीर शांत होता जाएगा इसकी बीमारी भी घटने लग जाएगी। ये गजब की चीज है। आत्म स्थित हुए और शरीर निरोगी होना शुरू हो जाए। तो गणाए पक्का कोई बीमारी कसूती होली, देखो बहुत अलग बात है, वो तो ढोनी पड़ेगी। ये छोटी मोटी एक चीज ये खत्म हो गई। तो आज विशेष दिन, संगम युग विशेष है, उसका हर एक दिन विशेष है। तो आज के दिन को हम किन किन बातों पर चर्चा करेंगे। एक तो आज शहीदी दिवस है। शहीदी दिवस का माता न कम पता होगा, भाइया न तो सब न पता है ना। आजादी की लड़ाई में बहुत आदमी कुर्बान हो गए, जेल में गए, लठ खाए, सड़के मर गए या फांसी दे दी, देश की आजादी के लिए कुर्बान हो गए। उनकी याद खातिर शहीदी दिवस 30 जनवरी को भी मनाओ है, उस दिन गांधी जी की हत्या हुई। लेकिन विशेष कर युग 23 को, 23 मार्च को, क्योंकि इस दिन ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को फांसी दी थी। नौजवान थे ये, कोई 22 साल का, कोई 23 साल का, बस। अरे इनका खोट के था भाई, जो मारे आदमी मारेगा, हम उन्हें मारे। अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में कितने आदमी भून दिए थे बिना कसूर। उससे उनका दरारा उठा भाई, हमारे आदमी मार दिए, उन्हें हम भी मारा। तो या उन्हें जान अंग्रेजों का राज था, फिर लक्ष्य बना लिया कि देश आजाद कराना। तो कितने आदमी उसमें कुर्बान हो गए, उनकी याद में कि हम कुर्बानियों को याद करें, बुलाएं नहीं। अदालत तो है गए, मरनी उम्र मरा गए ना, उनको याद रखना चाहिए, अगली पीढ़ी उनसे सीख लेगा। लेकिन आज मैं एक नई बात इसमें जोड़ूंगा। अब जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन लगा दिया, लेकिन वो एक ऊपरी आजादी तो हासिल कर ली, लेकिन सुखी नहीं कर सके। देश के लोग खुश नहीं हो सके उस आजादी से। आज भी भारत का जो नंबर है हैप्पीनेस इंडेक्स में, भाई कौन सा देश कितना खुशहाल है, खुश है, उसमें भारत का दुनिया में 126वां नंबर है। और हमारे अड़ोस पड़ोस के जो देश हैं उनका भी अच्छा पहला नंबर है उनका, 100 के आसपास। इसका मतलब अभी सुखी होना बाकी है। और जब तक देश सुखी नहीं हो, सुखी आजादी का क्या करें। पहले बाढ़ के मारे थे, घर के क्या मारने लगे, इन्हें ठीक कौन करेगा। जो ठीक करने खातिर कमर कस रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन अर्थात तन मन धन, सांस, संकल्प, समय, जीवन में सब कुछ आएगा, वो इसको ठीक करने में, इसको सुखी करने में लगा दिया, उनकी तरफ ध्यान को नहीं किसी का अलग रहे। अब देखो, दादी प्रकाश मणि है, ब्रह्मा बाबा है, दादी जान के हमने किए बचा लिया घर में, किए को नहीं लगाया, अपना जीवन नहीं लगा दिया। और जीवन लगा के कितने लोगों के चेहरे पे खुशी रहती।
जो रोए थे, दुखी थे, कितने लोगों को असली आजादी है कि आत्मा निर्बंधन महसूस करे, मुक्त महसूस करे और सुखी सुखी जीवे। क्या वो शहीद नहीं हुए? अब शहीद होने खातिर मरना जरूरी है, जीवन लगाना जरूरी है, मरना जरूरी नहीं। तो कितने बाबा के बच्चे अपना जीवन लगा रहे हैं, उन्होंने अपने भौतिक सुख छोड़ दिए। कितनी बहनें हैं, दादियां तो हैं, और भी कितनी लड़कियां, बहनें हैं, बच्चियां हैं जिन्होंने अपना जीवन इसमें लगा दिया और सबको सुखी करने में लगे हुए हैं। जिसने अपना सेवा करना कब है? मेरे ख्याल में असली शहीद तो वो है, क्योंकि एक बार एक तो सीमा के ऊपर कई सोचते हैं जो देश की सीमा के ऊपर लड़ते लड़ते मर जाए हैं, वो भी शहीद है। शहीद तो है वो, लेकिन डिग्री का फर्क नहीं हो गया। एक तो बिना लोभ लालच के, कोई नौकरी की जरूरत नहीं, कोई उन और कोई फायदे की जरूरत नहीं, सिर्फ अपना ही लगा लोगों के देश खातिर लगा दिया सब तुम्हें। तो एक तो वो शहीद हो। भगत सिंह ने के मांगा है? कुछ भी नहीं। महात्मा गांधी ने के मांगा है? कुछ भी नहीं। पटेल ने, सुभाष ने, इनने के मांगा है? लेकिन जीवन लगा दिया है। एक तो वैसे ही धुआं हुआ, एक पीछे दे के भर्ती होगी, सिफारिश करके भर्ती होगी, फिर वो तो पक्का दे रहा है, ये मरण खातिर भर्ती कर, और वो मारे जान। मेरे ख्याल में ये उतनी ऊंची डिग्री नहीं है। ये तो काम धंधा करते करते मारे गए, निबेरा था, कोई जबरदस्ती भर्ती तो को नहीं करेगी। लेकिन फिर भी वो शहीद को हैं, लगा लो हैं, लेकिन डिग्री कम मानो उनमें, वो इतनी ऊंची डिग्री के शहीद नहीं। उनसे बढ़िया तो असली गुप्त बाबा कहे तुम गुप्त वॉरियर हो, गुप्त योद्धा हो। तो बाबा और उसके बच्चे मेरे ख्याल में नंबर 1, क्योंकि आजकल किसी ब्रह्मा कुमारी को पेंशन मिला है। अब कोई हम ब्रह्मा कुमारी बन गई तो हमने सारी पेंशन हो जाएगी। और हैं फौजी मारे गए, उनके कितने लाखों अपना धंधा घर में करया करते करते बूढ़े हो गए, तो उन्हें पेंशन उन देखा था। तो क्या करना की देश खातिर के क्या है, अपना पेट और परिवार खातिर करते करते बूढ़े हो गए। या नई बात जोड़ू हूं आज में, क्योंकि असली है वो बुला दिए गए। असली तो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं जिन्होंने अपना जीवन झोंक दिया। वह कोई बनाव श्रृंगार में, कोई सदन समरण में या और कोई फायदा उठाने को नहीं लग रहे। और दूर की क्यों बात करो, अपनी दीदी है, सारा मार्ग सेवा में एक दिन भी खाली नहीं तो घर बैठ के आराम से ठाटते हुआ भी रह जाओगे, खा पी के सो जाए, घुमा फिरी कर लेंगे। तो इसलिए असली शहीद तो वो, बल्कि सुखी करना है। निरी सुखी आजादी का क्या जिसमें सुख नहीं होता। तो एक तो ये आज समझो, आप सब लोग भी शहीद के मार्ग पर हो, क्योंकि जो भी ओरा खातिर अपना टाइम लगा रहे हो। खुद जिसने भगवान मिल गया, सुखी हो गया, फिर वो क्या करेंगे, ओरा खातिर लगा हुआ है। तो असली
शहीदपना ये है कि हम पूरा खातिर कितना समय और शक्ति और धन और जो कुछ हमारे पास है वो कितना लगा रहे, ये है देश के लिए और धर्म के लिए। अभी सिर्फ हम देश की बात को सोच जाए, लेकिन धर्म के लिए जिन लोगों ने अपने प्राण अपना सब कुछ लगा दिया, क्या वो शहीद नहीं? तो धर्म के रास्ते पर इतने लोगों ने, एक नाम में भूल गया, बाबू बेटा थे, उनके पास एक भारत का अद्भुत ग्रंथ था। एक विदेशी आक्रमणकारी, उसने देखा झोपड़ी में रहे हैं ये दोनों बाबू बेटा, और उनको देख लिया उसने, ये ग्रंथ कसूता गजब का है, और वो आते लिखा करते थे। उसने कह दिया यूं तो मैं ले जाऊंगा अपने देश में, जरा जी खुशी देगा, मोड़ दे तो ठीक से पीछे दे देंगे असर पे, और नहीं तो तुम्हें मार के ले जाओ। जबरदस्ती। बाबू बेटा ने देखो क्या सोचा, गजब की बात है कि ऊपर धर्म की रक्षा करी है लोगों ने, क्योंकि जिस देश में धर्म खत्म हो जाएगा वो देश आपे खत्म हो जाएगा। जिसकी संस्कृति खत्म होगी, भारत की संस्कृति अंग्रेजा ने खत्म कर दी, हिंदी खत्म कर दी, उसकी जगह अंग्रेजी लगा दी, तो अंग्रेजी में उनका कल्चर आ गया, हम अपना संस्कृति भूल गए। उसकी मोटी यादगार के है, नया वर्ष मनाने लगे हम 1 जनवरी में। आज दूसरा कल एक इम्पोर्टेंट दिन ये भी था कि हमारा हिंदुस्तानी संस्कृति के हिसाब से, भारत की संस्कृति के हिसाब से कल नया वर्ष था, हम भूल गए, 1 जनवरी मान बैठे। जबकि दोनों की तुलना करा तो जमीन आसमान का फर्क है। कल जो नया साल बना उसमें गजब की चीज है, बाबा के ज्ञान से जुड़ा है वह सारी की सारी। क्यों? अमावस थी, उसके बाद पहला दिन जो आवा है शुक्ल पक्ष, उसका पहला दिन वो नया वर्ष। उसके बारे में है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि इसी दिन रची थी। इसका मतलब अंधेरा खत्म हो गया, अमावस को अंधेरा खत्म हो गया, और इसका मतलब शुक्ल प्रकाश शुरू हो गया। प्रकाश शुरू माने संगम युग का ज्ञान शुरू हो गया, और ब्रह्मा की रचना इतनी ले उठा हुआ है, लेकिन ये सब भुला दी गई, क्योंकि ज्ञान नहीं था, संगम युग का ज्ञान नहीं था, तो ये सारी बात भूली गई। ये बाबा ने आके जो चक्र का ज्ञान दिया है, युगों का ज्ञान दिया है, उससे ये बात क्लियर हो गई कि हमारे लोगों ने द्वापर युग में कितनी मेहनत करके ये चीज बनाई। नया वर्ष की तुलना से ये जरा अंधेरा खत्म हो और मौसम भी बढ़िया हो, क्योंकि आगे नए युग में किसा मौसम होगा, बसंत का मौसम होगा, ना ज्यादा गर्मी होगी ना ज्यादा सर्दी होगी। तो हमारे जो मनीषी थे, हमारे विद्वान पूर्वज थे, द्वापर युग के हम ही थे, बल्कि उस वक्त ये हमने बनाए थे। अब जिन्होंने ये चीज सोची है, कितना सोचा होगा और किस तरह ये चीज बनाई, आज के लोग तो उसको समझ नहीं सकते। युग पंचांग बना दिया, हमारे आदमियों ने पंचांग बना दिया, आज कोई नया बना के दिखाओ, उसको समझ ही नहीं सकते। वह कितने खाने बना के न इसमें या लिख के न यू ग्रह आर्डर, यू फलाना ग्रह झगड़ा, उसका हिसाब किताब ला के पढ़ते यूं बता दे, न्यू मौसम का भी बता दिया करते। वह कोठे बना के न पहले कितनी गजब की साइंस थी, आज की साइंस इसको बना नहीं सकती, समझ नहीं सकते। आप किसी
हरियाणा का एक पंडित जी है, उसका पतरा दिखाते ऊड़ वालों के में, अरे केरल में जाके ऊड़ वाले वो बताओगा, वो बताओगा। कितनी गजब की चीज है, कितनी व्यापक चीज थी है। तो इसलिए हमने हमारे देश के हिसाब से ये मनाने चाहिए। तो नया वर्ष कल था, इसको याद रखना चाहिए। कै का था युग 2080 का विक्रम संवत, उससे पहले शक संवत था। तो शकों का राज खत्म करा था विक्रमादित्य ने और युग संवत शुरू करा था। ये बातें बिल्कुल खो दी अंग्रेजों ने। जो अपना कल्चर हमारे ऊपर ला दिया, तो हमारा जो असली था वो भुला दिया गया। इसलिए ये चीजें भी याद रखने की। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा टच करूंगा, क्योंकि एक दिन में कितनी बात बताई जा सके। तो शहीद दिवस हो गया और ये नया साल भी हो गया, चैत का ये अमावस के बाद। पहले यूं था, आए यूं, लेकिन वो तो गुलाम होने के कारण हमने वो पश्चिमी देशों वाला अपना लिया था। तो एक और तीसरी चीज गजब की है, वाकई है, कल से शुरू है। इसके याद है नौरते, नवरात्र। नवरात्र में केकरा हम देवियों का पूजन करा, लेकिन इसका असली अर्थ यूं भी भूल गया। हमने 9 रात गिन ली, 1 2 3 4 9 रात गिन ली, और 9 रात जागरण भी करांगे, व्रत भी करांगे, और उसमें पूजन भी करांगे, और कन्या जमावांगे, उनके 5 की पीवांगे। लेकिन यू असली अर्थ निष्ठ होया भी कुछ नहीं करते करते। असली बात और थी, असली बात ये थी कि जब नया साल आ जाए, संगम युग के बाद क्या होगा, पुराना खत्म होगा, नया युग शुरू होगा। अब ये तो नजदीक टाइम आ गया, तो उसमें भगवान आ जाए जब रात नहीं हो जाए। नौ के माने दो अर्थ है, नौ भी हो है और नया भी हो। मैं उदाहरण दिया करूं, जैसे कई मान लिया आपके भाई के लड़की लड़कियों में, नहीं तो रात में आदमी सो जाए, अर्थे आपके किमें दुखदा भी हो। और आजकल में बालक ऊंधू हो आपकी बात ठीक है, तो बात तो रो रहे हैं, तो कहीं भाई हो जाए तो ठीक हो, नहीं चोरी हो मत, चोरी हो जाए तो दुख हो गए। लेकिन जब आप तो फोन आ जाए रात में 2 बजे, फिर तो भतीजा हो गया, आप दुख में भूल नहीं जाओगे। जब आपके शरीर में छोटा मोटा दुख भी हो तो उसमें एकदम नहीं भूल जाओगे, खुशी हो जाएगी ना। वह रात जो जितनी बच रही है वो नए ढंग की रात हो जाएगी। बात यह थी, हम कलयुग में दुखी थे खूब, लेकिन जब भगवान से मिले तो हमारा दुख घट गया। कलयुग नए ढंग का हो गया। कलयुग ने रात का वहां ना सतयुग त्रेता दिन है, तो कलयुग जो रात थी, अंधेरा था, दुख का समय था, वो नए ढंग का हो गया भगवान मिलने से, उसका परिचय मिलने से। क्यों तो वो प्यारा इतना है कि बात एक एक इतनी गजब की बतावा, एक एक बात पर चंबा यमनियों बतावा है, हम तो देवता हम थे, अचंबा नहीं लगेगा। कभी मूर्ति कान देखकर कभी अपना कान देखकर, और भगवान के है तू था देवता, और मैं उसकी दुख मारूं छू, मैं ऊपर चले देखी जा, कोई बातें बात समझ में नहीं आवा है, और दुख जाऊंगी।
तो इसी इसी गजब की बात भगवान आके बताओ।